अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हमारे देश, पिछले वीडियो में देखा कि हमारे देश के जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो हिमालयाज़, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेजर्ट की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेनिनसुला की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनली आइलैंड्स की। तो अभी हम लोग हिमालयाज़ से शुरू करते हैं, जो कि हैं क्या, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग क्योंकि वो बाकी इंडियन पार्ट के अकॉर्डिंग में बहुत ही जल्दी बने रिलेटिवली, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स क्योंकि वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर यानी कि फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से बने थे, इसलिए इनको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालयाज में जो आपके जो क्लास 9th में बताया, हिमालयाज में मतलब जो क्लास 9th में पढ़ना है कि मेजर जो हिमालयाज की हैं 3 श्रेणियां होती हैं। मतलब जो हिमालयाज बना भाई, ये ऊपर का ये ऐसे हिस्सा टकराया उससे यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, तो ये जो सेडिमेंट्स उठे वही हिमालयाज बन गए। हिमालयाज जो हमारे रन करते हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे रन करते हैं, ठीक है। अगर इनकी मतलब प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, जैसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में डिस्क्राइब हिमालयाज, ठीक है, इतना पूछ लिया डायरेक्टली डिस्क्राइब हिमालयाज, तो फिर आप क्या बताएंगे। तो उसके लिए जैसे कि बुक में दे रखा है, मैं बुक की लैंग्वेज के हिसाब से बताता हूँ ताकि एकदम एग्जैक्ट हो जाए। वैसा ही थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेशन लिखना भी बहुत मायने रखता है, कैसी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो इसमें दिया गया द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द जियोलॉजिकली यंग। जियोलॉजिकली का मतलब होता है अगर उनके रॉक्स यानी कि जिन चट्टानों से हिमालय बने हैं उनको, उनकी बारे में। जियोलॉजी में क्या, जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखें मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, तो माउंटेन्स जो है हिमालयाज हमारे ये बहुत ही यंग हैं। और स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ये पहली बात आप बता सकते हो कि दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ को बॉर्डर करते हैं, ठीक है, बाहर की कंट्रीज से सेपरेट करते हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के क्या मतलब, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो थोड़ा सा ये मतलब एग्जैक्ट वेस्ट ईस्ट नहीं, पर हाँ कर्ड फॉर्म में ऐसे कर्ड है ना, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट फॉर्म में, ये ऐसे हल्का सा यहाँ पे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट फॉर्म में रन कर रहे हैं हिमालयाज, ठीक है। वैसे है तो हिमालय पूरा ये यहाँ भी ये पूरा ये, लेकिन यहाँ तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है, सही बात है। हिमालय तो यहाँ से गए हैं, ये पे वो आ जाता है तिब्बत प्लेट्यू, यहाँ पे तिब्बत कंट्री है ना, हालांकि अब वो चाइना ही हो गया, चाइना ने पूरा कंट्रोल कर लिया, तो ये यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, दीज माउंटेन रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ये रन कर रहे हैं, अगर रफली देखें तो, है ना, एग्जैक्ट तो पता नहीं पर रफली कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अब इंडस नदी कुछ ऐसे होते हुए आई है, इंडस नदी यहाँ से मानसरोवर के पास, मानसरोवर लेक कहाँ है, तिब्बत में है, तिब्बत में है मानसरोवर लेक, लोग घूमने जाते हैं कि नहीं, तो यहाँ से ऐसे नदी, इंडस नदी ऊपर से होते हुए आई है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो अगर बात करें कि माउंटेन्स को बॉर्डर कौन करे, हिमालयाज रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। यहाँ इंडस से यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है एकदम। ब्रह्मपुत्र कहाँ से है, ब्रह्मपुत्र ऐसे बहते 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 हिमालय के पैरेलल ही बहती रहती है, फिर यहाँ नामचा बरवा पर्वत के पास से यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री कर लेती है, ठीक है। तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी, इधर इंडस नदी, इसको बॉर्डर कर रहे हैं, ठीक है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc. आर्क मतलब चाप, जैसे उसमें आप मैथ में आर्क लगाते हैं तो वैसे आर्क टाइप का बना हुआ है, ठीक है। They form an arc which cover a distance of about 2400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो फाइनल डिस्टेंस है एवरेज वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करें विद की मतलब चौड़ाई की, मतलब ये माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं माउंटेन्स की, ठीक है। तो कहाँ पे ज्यादा चौड़े हैं, मतलब चौड़ाई ये इस तरह, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा चौड़े हैं, देयर विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब जो यहाँ वाला है ये ज्यादा चौड़े रेंजेस है, मतलब यहाँ पे जो चौड़ाई है रेंजेस की वो ज्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ की रेंजेस जो है सक्रिय हैं, ठीक है, चौड़ी कम है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than in the western half. The Himalayas consist of 3 parallel ranges. अब इसमें कहा जा रहा है
हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें, लॉन्गिट्यूड मतलब ये इस हिसाब से अगर बात करें तो हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस। और उन रेंजेस के बीच में भाई जैसे इसमें एक टर्म यूज होता है वैली। वैली क्या, वैली मतलब एक घाटी टाइप का, जैसे 2 पहाड़ हैं उनके बीच की जो जगह है वो घाटी टाइप हुई तो हुई, वही तो घाटी हुई, ठीक है, निचला इलाका कह सकते हैं। द नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। और ये जो भी श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां बड़ी बड़ी, उनके बीच में कुछ छोटी छोटी श्रेणियां, ठीक है, तो उनके बीच में जो निचला इलाका उनको वैली कहते हैं। तो बहुत सारी वैलियां हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द, तो ये सबसे नॉर्थ वाली रेंजेस हैं, ये जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट करी है, ठीक है, इनको कहते हैं ग्रेट हिमालयास, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब ग्रेट हिमालयास जरूरी नहीं पेपर में कहे, इनके भी 3 नाम है। ये जो रेड वाला है, ये जो ये पूरी श्रेणी यहाँ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रन हो रही है, इसको ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, HIMADRI। पौराणिक नाम जो है, ठीक है, वो हिमाद्री है, ग्रेट हिमालयास भी कहते हैं और इनर हिमालयास भी कहते हैं। अब मेरे दिमाग में बचपन में बात आती थी इनर किस हिसाब से कहते हैं। भाई इनर तो ये वाले हुए जो यहाँ शिवालिक रन करेंगे, जो ज्यादा अंदर हैं, ये तो बाहर की तरफ है, तो इनको आउटर हिमालयास कहना चाहिए, इनको ग्रेट हिमालयास को। तो मैंने उस दिन मतलब जो पढ़ा तो उसमें मुझे पता चला कि भाई इनका कर्वेचर किस हिसाब का है, मतलब जो इनका घुमाव है, कुछ ऐसी चाप लगी है, ठीक है, मान लो यहाँ से प्रकार रख के, ये प्रकार रख के हम लोग ऐसे चाप लगाते हैं ना, ये चाप लगाई, ऐसे है हिमालयास, मान लिया कुछ, जस्ट इमेजिन। तो एक चाप ऐसे लगाई, एक चाप ऐसे लगाई, ठीक है, तो मान लो यहाँ ये कॉमन बिंदु से हम चाप लगा रहे हैं रेडियस कम करके, ये बड़ी रेडियस, ये बड़ी रेडियस, तो सबसे अंदर वाली चाप कौन सी हुई, मतलब इनर वाली, यही तो हुई। तो उस हिसाब से सबसे ये इनर चाप यही तो हुई, ये नीचे वाली तो हुई नहीं, वो तो आउटर चाप हो जाएगी ना। अगर इसका कर्वेचर इस तरह से होता तो फिर वो कहते कि वो बाहर वाला है ना, ये चाप इनर हुई, तो इसीलिए ये जो ग्रेट हिमालयास है इनको इनर हिमालयास कहते हैं, ना कि आउटर, ठीक है। इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, ये हो गया, इनके 3 नाम, इनर हिमालयास, ग्रेट हिमालयास या फिर हिमाद्री, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, अब ग्रेट हिमालयास की चोटियां, अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, नहीं सॉरी काराकोरम श्रेणी, हाँ सही, काराकोरम वाली रेंज, लद्दाख रेंज, ये जो ग्रीन कलर से मैंने 3 दिखाए, और जास्कर रेंज, इन तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे। इन तीनों को कुछ अलग कहा जाता है, ठीक है। ये जो मेन अभी जो आपके टॉपिक में मतलब ज्यादा, हालांकि इनमें भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये जो ब्लू कलर के ट्रायंगल्स दिखाए हैं ये पीक्स हैं, इनकी मैं फोटो भी अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो रेड वाली श्रेणी है ये ग्रेट हिमालय हो गई। अब ग्रेट हिमालय में कुछ भाई श्रेणी मतलब पहाड़ की एक चेन टाइप समझ सकते हो, मतलब लगातार रन हो रही चेन टाइप की, ठीक है। तो उसमें कुछ पहाड़ ऊंचे होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो हमें याद रखने हैं होंगी, तो बहुत भाई चोटियां बहुत सारी होंगी, रेंजेस है तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होंगी, पर जो बुक में दिए गए हैं मतलब या मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो उसमें से आप एक ये याद रखिए, धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ है, जैसे आपको पेपर मेरे में आता था मेरे टाइम पे एसएसटी में, कि पेपर में दिखाइए मैप में कि ये धौलागिरी माउंटेन रेंज कहाँ, इस तरह आ जाता था, मतलब मैप वर्क आता था, मेरा कहने का मतलब ये। तो मान लीजिए कह दीजिए धौलागिरी कहाँ है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धौलागिरी कौन सी रेंज का हिस्सा है। तो धौलागिरी, बस सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे, पर जो मेन है उनको याद रखो, धौलागिरी याद रखो, कंचनजंगा याद रखो, माउंट केटू याद रखो, ठीक है, ये सब। तो धौलागिरी हमारा ग्रेट हिमालयास की चोटी है, पीक है, ठीक है, और कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। ये ऐसे ग्रेट हिमालयास आए हैं तो नेपाल में धौलागिरी चोटी है, ठीक है। और कौन सी है ग्रेट हिमालय की जो याद रखने वाली है, ये यहाँ पे बिल्कुल इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है क्या, ये भी ग्रेट हिमालयास का ही हिस्सा है। ये जो हम दिखा रहे हैं इसका नाम है नंगा पर्वत, आपने सुना होगा नंगा पर्वत, है ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये ट्रायंगल, ये भी ग्रेट हिमालयास का पार्ट है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए ग्रेट हिमालय के, नंगा पर्वत और धौलागिरी। उसके बाद कौन सा आता है, और एक और 2 और हैं ग्रेट हिमालय में है, तगड़े। सबसे पहले नंगा पर्वत इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, नेपाल में धौलागिरी,
फिर आ जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कहाँ पर है ये आपको दिख रहा होगा, ये नेपाल है, नेपाल, उसके ऊपर तिब्बत या चाइना। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है माउंट एवरेस्ट, सिक्किम के करीब, और उसके जस्ट बगल में मतलब ईस्टर्न साइड में सिक्किम की तरफ बढ़ के कंचनजंगा है। यानी कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे कंचनजंगा और नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे माउंट एवरेस्ट। ये 4 हो गए आपको जो याद रखने ग्रेट हिमालय के, ठीक है। अब बात आती ग्रेट हिमालय के जो निचली रेंज है, मतलब ग्रेट हिमालय के जो साउथ में जो रेंज है, श्रेणी है जो रन करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसका नाम, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, या फिर जिसको हम कह सकते हैं, लिख लेते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, या इसको और क्या कहते हैं, इसको और कहते हैं हम हिमाचल, हिमाचल श्रेणी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से याद रखिए, ठीक है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस हैं, मतलब जो घूमने जाने वाली जगह हैं, जैसे कुल्लू मनाली ये सब हो गए, ठीक है, और अपना हो गए शिमला वगैरह, शायद नहीं, शिमला शायद शिवालिक में आ जाएगा, मनाली वगैरह है ना। तो ये सब कहाँ आ जाते हैं, मनाली हो गया, मसूरी जानते होंगे आप लोग उत्तराखंड में, तो ये सब आ जाते हैं अपने लेसर हिमालय वाली चेन में जो ब्लैक कलर से बनाई है। अब लेसर हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़, धौलागिरी ग्रेटर हिमालय का था, पर लेसर हिमालय में इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, धौलाधार है, ठीक है, धौलाधार ये लेसर हिमालय का पार्ट है, ये धौलाधार यहाँ बीचों बीच में, ठीक है। अब ये कौन से राज्य में लगेगा, मेरे हिसाब से ये लगना चाहिए हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में, नहीं हिमाचल प्रदेश में लगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे बाद में। ये धौलाधार है, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, फिलहाल मुझे पक्का नहीं, इसलिए आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, धौलाधार है। उसके बाद जो याद रखना मसूरी हिल्स है, ठीक है, मसूरी हिल्स उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा हिल्स, अन्नपूर्णा हिल्स कहाँ पर है, अन्नपूर्णा हिल्स है अपने नेपाल में। उसके बाद बस इसमें ये इंपॉर्टेंट थे 3, अन्नपूर्णा हिल्स, मसूरी और धौलाधार, लेसर हिमालय हो गया। अब इससे और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो 3 ग्रीन कलर की हैं, ये क्या है, ये जो 3 ग्रीन कलर की श्रेणियां दिखाई हैं, इनको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, है ना। तो ट्रांस हिमालय में कौन सी 3 याद रखनी है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी उसके नीचे, उसके साउथ में जास्कर श्रेणी, है ना। अब माउंट केटू, माउंट केटू जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, है ना, माउंट केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम श्रेणी का पीक है, मतलब काराकोरम रेंज का एक चोटी है, ठीक है, माउंट केटू, ये याद रखिए, ये यहाँ पर आप दिखा देंगे लद्दाख में, है ना। उसके बाद आता है अपना कौन सा, उसके बाद आ जाता है एक राकापोशी है इधर पीओके में, राकापोशी एक वो है माउंटेन पीक, तो ये भी ये जहाँ तक लद्दाख रेंज का पार्ट हो जाएगा, है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बस इंपॉर्टेंट राकापोशी वाला नहीं, मेन केटू है, आप केटू याद रखिए, काराकोरम रेंज में आपको दिखाना है केटू, है ना, बस ये हो गया। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये बुक में नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में, पर देख लेते हैं एक बार छोटी चीज, ये जो ट्रांस हिमालय है और ये जो ग्रेट हिमालय है, इनके बीच में जो जगह है, ये जो जोन है, इसको ग्रेट हिमालय और ये ग्रीन वाले ट्रांस हिमालय के बीच में जो जगह है, इसको हम लोग कहते हैं सचर जोन, SACHAR, सचर जोन, ठीक, सचर जोन कहते हैं इस ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच वाली जगह को।